नमस्कार। आज मैं आपको यूपी बिहार की फेमस परवल से बनी शाही मिठाई बनाना सिखाऊंगी, जो ज़्यादातर पुराने ज़माने में बनती थी और आजकल मार्केट में कम देखने को मिलती है। तो आइए बनाते हैं परवल की शाही मिठाई। मैंने लगभग 400 ग्राम परवल ले लिए हैं और उनका छिलका पील कर रही हूँ, कुछ इस तरह से। परवल हमें अच्छे और हेल्दी लेने हैं, यानी थोड़े मोटे और बड़े लेने हैं, ताकि एक अच्छी मिठाई बनकर सामने आए। हमने इसके कोने नहीं काटने। अब ये मैंने सारे छील लिए हैं और अब मैं इनके बीज निकालूंगी। एक बीच में से एक चीरा निकालकर हम दो तरह से इनके बीज निकाल सकते हैं। या तो चम्मच की मदद से हमें कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं, एक तरीका तो ये हुआ। अब हाथ से हम इसे थोड़ा सा रगड़कर इनके बीज अंदर से ढीले करके इन्हें चम्मच से निकालेंगे। और दूसरा तरीका है कि हम इसे उंगली से बाहर निकाल सकते हैं। तो जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप बीज निकालिए। बीज निकालने के बाद मैं इसे पानी में भिगो रही हूँ ताकि ये अच्छे से धुल जाए। अब एक पैन में मैंने ग्रीन कलर डाल दिया है, ये फूड कलर है, ताकि परवल में अच्छा रंग आए। और सारे परवल मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब हम इन्हें बॉईल करेंगे। ये परवल की मिठाई पुराने जमाने में मेरी सास और उनकी बहनें रक्षाबंधन पर अपने भाई के लिए ले जाती थी। तो उस टाइम ये हलवाई के पास मिलती थी। ज़्यादातर उस समय दो ही मिठाइयाँ होती थी, एक पिस्ता बर्फी और एक परवल की ये वाली मिठाई। लेकिन आजकल मार्केट में ये मिठाई देखने को नहीं मिलती। तो आप मुझे कमेंट में बताइए, क्या आपने भी बचपन में ये परवल की मिठाई खाई है? ये परवल हम इसमें 4 से 5 मिनट तक उबालेंगे। इन्हें अच्छे से हम उबालेंगे और उबलने के बाद हम इसे एक बोल में बर्फ लेकर और ठंडा पानी लेकर उसमें डिप कर देंगे, ताकि इनकी कुकिंग स्टॉप हो जाए। तो मैं इन्हें अच्छे से उबलने दे रही हूँ। बीच बीच में मैंने इन्हें पलट भी दिया है। अब मैंने बोल में बर्फ ली है और ठंडा पानी डाल दिया है और सारे परवल को इसमें मैं ट्रांसफर कर रही हूँ।
कुछ इस तरह से। इससे इनकी कुकिंग भी स्टॉप हो जाएगी और ये क्रिस्प भी बने रहेंगे, ज़्यादा ढीले नहीं होंगे, सॉगी नहीं होंगे। अब हम चाशनी की तैयारी करेंगे। एक पैन में 1 कप मैंने चीनी ले लिया है और आधा कप मैंने पानी ले लिया है। अब फ्लेम को ऑन करके मैं इन्हें पकाऊंगी और एक तार वाली चाशनी हम तैयार करेंगे। तो ये हमारी चाशनी पक रही है। इसमें थोड़ा सा मैंने केवड़ा जल मिला दिया है, जिससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें शुगर मेल्ट होना शुरू हो गई है। अब हम इसमें परवलों को डालेंगे। हल्के हाथ से पानी निचोड़ के मैं इनमें परवल को डिप कर रही हूँ। सभी परवलों से पानी निकालकर हल्के हाथ से इस चाशनी में डाल के मैं चाशनी में इसे थोड़ी देर पकाऊंगी। इसे हम लगभग 4 मिनट से 5 मिनट तक पकाएंगे। तो अब मैं चाशनी में परवल को अच्छे से पका रही हूँ। इनको हम कड़छी से थोड़ा हिलाते रहेंगे। तो 4 मिनट होने तक हम इन्हें पकाएंगे। और जब हमें लगेगा कि परवल अच्छे से पक गए हैं, तभी हम इन्हें स्विच ऑफ करेंगे। अगर आपको जरा भी लगे कि परवल कच्चे रह गए हैं तो आप अभी उन्हें पकाइए। अब मैं इस बोल में इन परवल को निकाल रही हूँ, क्योंकि परवल अच्छे से पक चुके हैं चाशनी में। एक एक करके मैं सभी परवल को चाशनी से बाहर निकाल रही हूँ। अब ये बहुत गर्म है, हम इन्हें ठंडे होने देंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे तभी हम इनमें फिलिंग भरेंगे। अब हम फिलिंग बनाएंगे। इसके लिए मैंने लिया है चिरौंजी, काजू और खोया। थोड़ा घी डालकर
चिरौंजी और काजू को हम भुनेंगे और फिर हम इसमें 250 ग्राम खोया डाल देंगे। अब हमने खोआ या मावा हमने इसमें डाल दिया है। इस मावे को हम अच्छे से अब भुनेंगे और ध्यान रहे इस स्टेज पर हमने इसमें चीनी नहीं डालनी है, क्योंकि अगर अभी हमने इसमें चीनी डाली तो वो मेल्ट हो जाएगी। तो अभी हम इसे अच्छे से भुनेंगे। हम अपने चम्मच को अच्छे से चलाते रहेंगे। और मावा को नीचे नहीं लगने देंगे कढ़ाई के साथ। इसमें थोड़ा डेसिकेटेड कोकोनट मैंने ऐड कर दिया है, इससे फिलिंग में और भी अच्छा टेस्ट आएगा। अब थोड़ी देर तक मैं इसे अच्छे से भूनूंगी। तो ध्यान रहे कि खोया थोड़ा भी कच्चा ना रहे, वरना मिठाई में टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और इसे भी मैंने दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लिया है ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद इसमें हम 2 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर मिलाएंगे और हाथ से अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर मैंने डाल दिया है, जो टेस्ट को और भी एनहेंस करेगा। अब परवल में फिलिंग भरने का समय आ गया है। तो अब धीरे धीरे परवल में मैं जो फिलिंग हमने बनाई है वो भरेंगे कुछ इस तरह से। मैंने इसे पूरी तरह भर दिया है। ऐसे ही हम सारे परवल को फिलिंग से भर देंगे। ये मिठाई अगर आपने घर पे बना ली ना, तो मैं सच कह रही हूँ कि आप मार्केट से कभी भी मिठाई घर पर नहीं लाएंगे। इतनी टेस्टी मिठाई है, ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग से उतर कर आई हो। एकदम हेवनली टेस्ट है इसका। जब मैंने अपने फादर इन लॉ को ये खिलाई थी तो वो सच में बहुत ही हैरान हो गए थे और खुश भी हो गए थे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मार्केट में आजकल नहीं मिलती है, तो पहले बना करती थी ये। तो इतने साल बाद जब उन्होंने ये मिठाई खाई तो वो बहुत ही हैरान भी हुए और खुश भी हुए।
तो जब आप भी घर में ये मिठाई बनाएंगे तो आपके भी सारे फैमिली मेम्बर्स को बहुत अच्छी लगेगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसको शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बस अब लगभग हमारे सारे परवल भर चुके हैं। अब हम प्लेट लगाते हैं। प्लेट में मैंने फूलों की पंखुड़ी के पैटर्न में ये परवल रखे हैं। और इस तरीके से मैं इन्हें फ्लावर की शेप में सजाऊंगी। और एक परवल हम बीच में रख देंगे। कुछ ऐसे। ये वर्क प्लेस मैंने थोड़ा क्लियर कर दिया है। अब हम चांदी के वर्क से इन्हें सजाएंगे। मेरे पास पहले ही चांदी के वर्क पड़े हुए थे। इस तरीके से हम चांदी का वर्क लगाएंगे। मैंने करौंदे का मुरब्बा ले लिया है गार्निश के लिए। इसको बीच से काट के, हाफ काट के मैं आधा आधा करौंदे का मुरब्बा लगा रही हूँ। ये भी टेस्ट को काफी एनहेंस करेगा। बस हमारी परवल की मिठाई रेडी है। आप इसे घर में ज़रूर बनाइएगा।